सिनेमाघरों में जेम्स कैमरन के अवतार को देखना किसी अन्य की तरह एक फिल्म का अनुभव था। यह एक ऐसी घटना थी जो आने वाले वर्षों के लिए उद्योग को हिला देगी। लेकिन अवतार की रिकॉर्ड तोड़ सफलता केवल रात में नहीं हुई। कैमरन ने एक दशक के बेहतर हिस्से को कहानी, डिजाइन और उत्पादन तकनीक विकसित करने में बिताया, जिसे पैंडोरा की दुनिया में लाने के लिए आवश्यक था। श्रमसाध्य, जटिल और आम तौर पर श्रमसाध्य अवतार के उत्पादन ने फिल्म उद्योग में नई तकनीकों को पेश किया, जिसने क्रांति ला दी कि हम आज तक फिल्म बनाने के लिए कैसे पहुंचे। जैसे ही हमने अवतार को एक अवधारणा से एक ऐसी फिल्म में विकसित करने की विस्मयकारी प्रक्रिया का पता लगाया, जिसने वास्तव में दुनिया को बदल दिया। अपनी क्रांतिकारी आभासी उत्पादन तकनीकों के साथ अवतार ने निर्देशक और दर्शक के बीच की दीवार को तोड़ दिया है, जिससे हमें एक पूरी तरह से नए अंत और इमर्सिव प्रकार के स्टीरियोस्कोपिक सिनेमा का अनुभव करने की अनुमति मिलती है। जेम्स कैमरन और उनके सहयोगियों के अनुसार अवतार इस प्रकार वीएफएक्स फिल्मों को बनाने और देखने, चर्चा करने और लिखने के तरीके के लिए गेम चेंजर है। कोई आश्चर्य नहीं कि स्टीवन स्पीलबर्ग ने इसे भावनात्मक तमाशा घोषित किया। घरेलू स्तर पर $77 मिलियन और $241.50 मिलियन के शुरुआती सप्ताहांत के साथ अवतार दर्शकों को आकर्षित कर रहा है, भी अब तक का सबसे बड़ा 3D बढ़ावा प्राप्त कर रहा है, जिसमें $9.50 मिलियन का IMAX रिकॉर्ड या कुल घरेलू सकल का लगभग 13% शामिल है। यह ऐसा लगता है जैसे हमने एक अच्छी शर्त लगाई है। IMAX फिल्माई गई एंट्री के अध्यक्ष और अध्यक्ष ग्रेग फोस्टर का दावा है, जिन्होंने द पोलर एक्सप्रेस के बाद से इस IMAX 3D लहर की सवारी की है। हमने इस पर कैमरन के साथ वास्तव में निकटता से काम किया। वो मूल रूप से पिछले 6 महीनों से हर दिन लाइटस्टॉर्म के यहाँ या किसी और पर रहा है। पहलू अनुपात, रंग ग्रेडिंग, ऑडियो, स्पष्ट रूप से DMR, वे सभी हैं। इसमें IMAX DNA है। और उसने फिल्म के 3 अलग अलग संस्करण बनाए हैं, 2D संस्करण, डिजिटल 3D संस्करण और IMAX 3D संस्करण। सामग्री एक ही है, लेकिन प्रत्येक की अपनी बारीकियां हैं। वह ऐसा है एक पूर्णतावादी, और उसने जो किया है वो विशिष्ट स्थानों का लाभ उठाने के लिए सब कुछ अनुकूलित करने के लिए है। इसलिए हमारे लिए, जो वो वास्तव में सुनिश्चित कर रहा है कि सभागार की प्रत्येक सीट एक प्यारी जगह है। इस प्रकार रॉब लेगाटो द्वारा बनाई गई वर्चुअल सिनेमेटोग्राफी वर्कफ्लो के लिए धन्यवाद। कैमरन को LCD मॉनिटर पर सीधे निरीक्षण करने की अनुमति मिलती है कि कैसे एक्टर्स के CG पात्र या अवतार वास्तविक समय में CG पैंडोरा के साथ बातचीत करते हैं, और प्रत्यक्ष दृश्य जैसे कि वह लाइव एक्शन की शूटिंग कर रहे थे। डिजिटल और लाइव एक्शन मूवी मेकिंग एक हो गया है। यह एक संपूर्ण क्रांति थी जिसमें पैंडोरा के ये वातावरण पल में उनसे बात कर सकते थे और बदल सकते थे कि उन्होंने वास्तव में एक दृश्य कैसे शूट किया। रॉब पॉवर्स का दावा है, जिन्होंने वर्चुअल आर्ट डिपार्टमेंट के पर्यवेक्षक बनने से पहले एनिमेशन 3D के रूप में कार्य किया। फिल्म प्रभावित हुई और बदल गई क्योंकि वो जीवित रहने और चीजों का पता लगाने में सक्षम था, जैसे कि वो वास्तव में जंगल में थे, जहां उन्हें लगाने का सबसे अच्छा स्थान था, क्योंकि यह अस्तित्व में था। यह कुछ ऐसा नहीं था जहां वो सिर्फ उन्हें नंगे शूट करेगा और फिर बाद में वेटा उससे कुछ बनाएगी। वो पर्यावरण और उन प्रमुख रचनात्मक निर्णयों में थे जो पहले एनिमेटरों और विजुअल इफेक्ट्स हाउस द्वारा बाद में किए गए बिंदु पर किए गए थे, और कौन जानता है कि बाद में कितने हाथों ने इसे छुआ होगा। जिम द्वारा किया गया था। कैमरन ने उसे दृष्टि पूरी करने के लिए अन्य प्रक्रियाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। आकर्षक बात यह है कि अगर उस समय के माहौल का पता लगाने और उसे शूट करने के लिए नहीं होता, तो फिल्म बेहद अलग होती, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो कालातीत है। यह उसके सार में फिल्म निर्माण की प्रक्रिया थी, टैप करने में सक्षम। यह इन भारी दृश्य प्रभावों वाली फिल्मों के साथ पहले कभी नहीं हुआ है, और इस डिग्री के लिए AV जैसी कोई फिल्म नहीं है। यह निश्चित रूप से डिजिटल फिल्म निर्माण और विशेष रूप से दृश्य प्रभावों की कला को बदल दिया है, जो तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी फिल्में पॉवर्स कोर समूह का हिस्सा था, जो 2005 में शुरू हुआ था। उसने जीवों के लिए अवधारणाओं और समस्या को हल करने का काम किया। पहली बार जब लियोनोप्टेरिक्स ने उड़ान भरी, तो यह उनके एनिमेशन के माध्यम से था। पहली बार एक डीरहिस ने सर पर दौड़ लगाए, उसने इसे एनिमेटेड कर दिया। और जब पहली बार नावी पंडोरान जंगल से गुजरे, तो उन्होंने CG जंगल बनाया और नावी को एनिमेटेड किया। लेकिन पावर्स का सबसे बड़ा योगदान अवतार के वातावरण और उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्चुअल मूवी मेकिंग वर्कफ्लो में था। सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से कुछ रियल टाइम किट और बायोसॉफिस के संगठन में थे, जो उन्होंने विकसित किए थे। CG हमेशा के लिए जा सकता है, क्योंकि ये पूरे ग्रह हैं। रियल टाइम सिस्टम की अखंडता को बनाए रखने के लिए मुझे एक ऐसी दुनिया की खोज जारी रखने के तरीकों के साथ आना पड़ा, जो हमेशा के लिए चली गई, लेकिन रियल टाइम रेंडर इंजन को तोड़ नहीं पाए। तकनीकों में से एक जो मैं साथ आया था बायोसार्फ और गुंबद था, कि आप एक दृश्य में एक कैमरा रख सकते थे जो हमेशा के लिए चला गया, और हम मालिकाना उपकरणों के साथ आए थे जिन्हें आप एक निश्चित दायरे में एक 360 गोलाकार दृश्य प्रस्तुत कर सकते थे, जिसे हम सेट करेंगे। इस बात पर निर्भर करता है कि हमें कितनी दूर तक बातचीत करनी है।